नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आजकल के समय में महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे जब दर्ज करवाती हैं तो वो दूसरे का नुकसान नहीं करती हैं, वो स्वयं अपना नुकसान करती हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना घर बर्बाद करती हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देती हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस जिद में रहती हैं कि इस आदमी को कहीं ना कहीं मुझे सजा दिलवानी है, इस आदमी को सबक सिखाना है, इस आदमी को पीड़ित करना है। लेकिन वो ये सोच भूल जाती हैं कि ये जो एक ऐसा है ना कि जैसे आप करते हैं वैसे ही बल फल वापस आता है। तो ये रिएक्शन पर एक्शन पर रिएक्शन है। तो जैसा आप करते हैं वैसे ही आपके सामने वापस आता है। आप ये सोचें कि भाई मैं इसको बर्बाद कर दूंगी, इसको सबक सिखा दूंगी, इसको ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, तो आप ये समझिए जो आप सिखाओगे ना वो खुद भी सीखोगे। जीवन अगर आप दूसरे को बर्बाद करोगे तो जीवन बर्बाद तुम्हारा भी होना है। पैसा दूसरे को बर्बाद होना है तो बर्बाद तुम्हारा भी होना है। घर परिवार तुम्हारा टूटेगा तो दूसरे का भी टूटेगा। मतलब जितना जो कुछ सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है। झूठे मुकदमे दर्ज करने का मतलब साफ है कि आप अपना परिवार खुद खराब कर रही हैं, आप अपना जीवन खुद नरक कर रही हैं, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी महिला, जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, उससे आपको किस प्रकार का रिश्ता रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पति मोह में या पत्नी मोह में मरे जा रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रिश्ता रखना चाहिए ऐसी महिला के साथ जिसने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं, जिसने आपको बेवजह परेशान कर रखा है, जिसने आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर दिया है, जिसने आपके जीवन में इतनी टेंशन क्रिएट कर दी है कि आपको अपना जीवन अच्छा ही नहीं लग रहा है, मरने का हर पल मन कर रहा है। ऐसे महिला से आपको कौन सा रिश्ता रखना है मैं आज को आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने कल का वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि पत्नी को छोड़ना नहीं है बल्कि उसको सही रास्ते पर लेकर सुधारना है, तो उसका वीडियो मैंने बनाया है। उस पर क्लिक करके नीचे है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, उस पर क्लिक करके उसको देखिएगा, वॉच करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या करना है। दूसरा, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपर मैं आपको डायरेक्टली लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह वहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप वहाँ पर भी आप उसको क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक भी मैंने नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के नाम से दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर पहुँचेंगे और वहाँ से फॉलो कर लें आप जरूर, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह मिलती रहें और नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। तो बहरहाल बात करते हैं कि ऐसी महिला से, देखिए सबसे पहले आप ये सोचिएगा, जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया वो महिला आपसे प्रेम तो करती नहीं है, ये स्पष्ट है, क्लियर है। अब उसको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है ये बात की बात है। लेकिन अगर 1% भी उसको अगर आपके साथ रहना है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशन पर ही तुम्हारे साथ में रहेगी। जैसे वो कहे उसी कंडीशन पर आपके साथ वो रहना चाहेगी। और अगर आपने चूचा थोड़ी सी करी ना इधर उधर, तो फिर आपके ऊपर अगला मुकदमा तैयार हो जाएगा या फिर आपको छोड़कर फिर मायके चली जाएगी। ये उन महिलाओं के लिए हैं जो महिलाएं झूठा मुकदमा करती हैं और झूठ के पीछे अपना जीवन खराब कर देती हैं। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है तो आप उसके साथ जो आपका संबंध है पति पत्नी का, बहुत ही पवित्र संबंध है। हमारी माँ ने, हमारे पिता ने या आपके पिता ने, आपकी माँ ने एक संबंध रखा जिसका नाम था पति पत्नी का संबंध, जो कि जन्म जन्मांतर चलता है। 7 जन्मों का तो रिश्ता है ही, वरना एक जन्म चल जाए आज के टाइम में वो बहुत है। तो उसी के लिए अगर इस तरीके की चीज़ें, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं तो आप एक रिश्ता आज ही खत्म कर दीजिए पति पत्नी का। कानूनी रूप से चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपने अंतरात्मा से उस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। क्योंकि अब जो है, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है तो वो आपकी पत्नी नहीं है, अब दुश्मनी वाला संबंध हो गया है। क्योंकि अब आपने वो जो संबंध था, जो रिश्ता था, वो खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता रह गया दुश्मनी का। अगर आपने अपने मन को अगर बसा लिया कि हाँ आप दुश्मन है, दुश्मनी करनी है, तो आप हर मुकदमा जीतोगे, हर तरीके से आपकी जीत होगी। जिस दिन से आपने मन से निकाल दिया उस दिन आप 100% जीत जाओगे। और किसी प्रकार से जो पति, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने खुद आकर लोग रोते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मुकदमा कर दिया है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ और वो मेरे को छोड़ के चली गई है। वो व्यक्ति एक मर्द होकर, एक पुरुष होकर वो बिलख बिलख कर रो रहा है, लेकिन उसकी महिला उसको तो ये कह रही है मैं तुझे जेल की चक्की पिसवा दूंगी, तुझे तेरे चप्पल खिंचवा दूंगी, तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगी, तूने ऐसा कहा कैसे मुझसे, तूने ऐसा किया कैसे मेरे साथ में। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं।
तो अब आपके अंदर अगर मोह रहेगा तो आप लड़ नहीं पाओगे, ये गारंटी है। और जब तक मोह रहेगा तब तक आपके मन में ये ख्याल आएंगे कि मुझे मर जाना चाहिए, और तुम मर के उसको गिल्टी महसूस करवाना चाहते हो जो आपकी है ही नहीं। अगर आपकी होती तो आपको इस कगार पर लेकर आती ही नहीं। अगर अब जब मुकदमे कर दिए आपके ऊपर, तो आपके प्रति जो उसका भाव है वो यही है कि इस व्यक्ति को फंसाओ, इसको निचोड़ो और इससे मेंटेनेंस लो, इसको मुकदमेबाजी करवाओ, और कुछ नहीं है इसका मतलब। वरना उसको ही पता है कि पीड़ा उसको दूंगी मैं तो पीड़ा मुझे भी मिलेगी। उसको भी पता है कि अगर मुकदमे अपनों पर किए जाते तो फिर वो अपने भाई पर, अपने पिता पर, अपनी माँ पर या अपने सगे संबंधियों पर मुकदमा क्यों नहीं करती। क्यों एक पति ही ऑप्शन है ऐसा जिसके ऊपर मुकदमा किया जाता है। बाकी कोई और रिश्ता नहीं मिला आपको मुकदमा करने के लिए, सिर्फ पति के ऊपर ही मुकदमे सारे चलाएंगे। जिस महिला ने अपने पति के ऊपर मुकदमा किया वो महिला बहुत चतुर चालाक है, बहुत समझदार है, और जिसने अपना घर बसा लिया, यानी कि जिसने अपना किसी प्रकार से पति के साथ में कह सुनकर, बातचीत सुनकर किसी प्रकार से परिवार चला रही है, बसा रही है, अपनी संतान उत्पन्न कर रही है, अपना परिवार बना रही है, वो महिला मूर्ख है। उस महिला के अनुसार जो महिला आज के टाइम पढ़ी लिखी समझदार है और मुकदमे कर रही है ना, तो वो समझदारी का एक मिसाल कायम कर रही है कि देखो मैं कितना समझदार हूँ, मैंने कितने बढ़िया अच्छी तरीके से अपने पति के ऊपर मुकदमे कर दिए, मैं कितनी समझदार हूँ। वो समझदार नहीं है, वो महामूर्ख है। अगर समझदार होती तो अपने पति के साथ रहती, अपने परिवार को संभालती, हर प्रयास करती और हर तरीके से वो यही कहती कि मेरा जीवन, शादी हो गई तो मेरा जीवन आपको समर्पण है। जिस तरीके से आप रखोगे, जैसे रखोगे, जैसे मैं आपके साथ खुश रहूँ बस। वरना कोई ऑप्शन नहीं चुनता कि भाई चलो छोड़ो, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमा करने चल रहे हैं। तो आपकी ये मनसा है, अगर आपके साथ में पत्नी ने आपके मुकदमा कर दिया है तो आप एक ही चीज़ रखिए, वरना अगर आप मुँह नहीं निकाल पाओगे तो मरने के हर पल आपके दिमाग में ख्याल आएंगे, और आज ना तो कल, एक न एक दिन आप ऐसा करिए लोग अटेम्प्ट, जिससे आपका जीवन खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, जब तक आप मुँह नहीं खत्म करोगे तब तक आपके अंदर चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां आपको हो जाएंगी, टीबी जैसी बीमारी आपको हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपनी मौत, प्राकृतिक मौत आपको आ जाएगी फिर। तो इसलिए उतना टेंशन, डिप्रेशन मत लो जिससे कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाए। ऐसा इतना टेंशन मत लो। बहुत लोग हैं जो टेंशन ले रहे हैं और अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि देख तूने मुझे छोड़ा, मैं अब मर रहा हूँ। अभी कल परसों की मैंने घटना सुनी कि लड़की की शादी हुई, लड़की की, और लड़के को पता चली, शादी का 1 महीना हुआ, लड़के को पता चली कि इसका महीना नहीं आया, मतलब पीरियड नहीं आया। उसने पूछा, थोड़ा गहराई से पूछा तो उसे पता लगा कि वो 2 महीने पहले से प्रेग्नेंट है। लड़के ने जहर खा लिया और वो खत्म हो गया। आप ये समझ लीजिए गलती किसकी? उस लड़की की। उसने शादी से पहले ही सब कुछ नहीं बताया। दूसरा, उसने ये गलत किया और सजा किसको मिली? उस लड़के को। क्यों उसने जहर खा लिया? क्या उसको अपना जीवन प्यारा नहीं था? जीवन प्यारा था उसको, लेकिन उसको उस जीवन से ज़्यादा प्रेम अपनी पत्नी से वो करता था, जो कि एक सही व्यक्ति का, अच्छे धार्मिक व्यक्ति का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने जीवन से ज़्यादा अपनी पत्नी को प्रेम करे। लेकिन पत्नी ऐसे कुलच्छन वाले काम करे, ऐसे गंदे काम करे, तो फिर वो पति वो क्या करे? उसको समझ में यही आता है कि मौत। और इस मौत के बाद जो है पछतावा किसको होता है? आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके पिता को, आपके भाई को, और किसी को नहीं। वो आज यहाँ पर है, कहीं और चली जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम ये सोचते हो कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, उसको गिल्टी महसूस होगा, इसको पछतावा होगा। पछतावा नहीं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर बस। उसके बाद नया उसको मिल जाएगा और उसके बाद खुश रहेगी, हनीमून मनाने जाएगी तुम्हारी खुशी में। समझ कर देखो, अगर आपकी पत्नी ने मुकदमे कर दिए हैं तो आज से ही दुश्मनी का भाव उसके प्रति रखो, बाकी और कोई रिश्ता नहीं है। एक ही रिश्ता रखोगे तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा और आप अपने जीवन के लिए आगे बढ़ पाओगे और जीवन में खुशियाँ ले पाओगे। वरना उसी पत्नी की विरह में, मुँह में पागल रहोगे या आवारा रहोगे या टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, तो बीमारी तुम्हें घेर लेंगी, बीमारी तुम्हें मार देगी, और ना तो वैसे अपने आप पंखे पर किसी दिन लटक जाओगे। मेरी बात अगर आपको सही लगी हो, सब्सक्राइब कर लिएगा और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करा इस वीडियो को। और हमारा एक चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वगैरह वहाँ मिलती रहे। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।